प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, महाभारत की गीता को, जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था महाभारत के दौरान, उन गीता के एक एक शब्दों का यदि चिंतन किया जाए तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। जीवन के रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। जीवन के रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, खुद ही अपना सारथी और अपना ही साथी बनकर इस महाभारत के युद्ध को जिंदगी के लड़ना पड़ता है। जिंदगी के इस महाभारत के युद्ध को हमें अपने आप ही लड़ना है। ये जीवन ही ऐसा है। गीता का सार है ये। छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करने की कोशिश करता हूं। एक सेठ थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन, दूर दूर तक उनका व्यापार फैला हुआ था। एकाकी पुत्र बड़ा होनहार, होशियार, पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाला। उसके गिने चुने दोस्त थे, पर वे दोस्त भी अत्यंत सुलझे हुए विचारों वाले। पिताजी इसके जो बिजनेसमैन थे धीरे धीरे वार्धक्य की ओर बढ़ने लगे, बुढ़ापा आने लगा। तो बेटे ने कहा कि पापा, अब मैं जिम्मेदारियों का वहन करने में समर्थ हो चुका हूं, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। मैं अब अपने बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल सकता हूं, आप अब आराम कीजिए, भगवत भजन कीजिए। पर पिता अपने बेटे को अभी भी उस योग्य नहीं समझ पा रहे थे जिस योग्य वो देखना चाहते थे। पर कहावत है ना दोस्तों, शरीरम व्याध्यम व्याधि मंदिरम। ये शरीर व्याधियों का, बीमारियों का अड्डा है। कब कौन सी बीमारी इस शरीर के अंदर उद्भूत हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी, कोई बोल नहीं सकता है। इसीलिए तो कहा शरीरम व्याधि मंदिरम, व्याधियों का मंदिर है। एक दिन सेठ किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गए। फटाफट उनको अच्छे अस्पताल के अंदर एडमिट कर दिया गया। बेटे को अब चिंता होने लगी थी, सोचने लगा था क्या करूं, कैसे करूं। उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही थी, इधर पिताजी का भी ध्यान रखना है और साथ साथ पापा के बिजनेस को भी डेवलप करना है, संभालना है। उसने अपने मित्र को बुलाया। मित्र भी जैसे ही बिजनेसमैन के लड़के का फोन आया, भागा चला आया। अस्पताल में ही था उस समय, वो आईसीयू में थे। थोड़ी देर तक मित्र के साथ बातचीत करने के बाद में इस बिजनेसमैन के लड़के ने कहा कि चल थोड़ा सामने घूम के आते हैं। दोनों मित्र बाहर आए और बाहर आती एक आइसक्रीम पार्लर की दुकान के अंदर जाकर इस बिजनेसमैन के लड़के ने 2 आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। इस दोस्त के समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा लड़का है। अरे इसे अभी बहुत कुछ करना है, पापा जिंदगी और मौत के झूले में झूल रहे हैं और ये आइसक्रीम खा रहा है। लड़के ने अपने दोस्त के मन के अंदर चल रहे विचारों को भली भांति समझ लिया और कहने लगा, तुम सोच रहे होगे मैं कैसा हूं, कि मेरे पापा तो आईसीयू में एडमिट है, भर्ती है हॉस्पिटल के अंदर,
और जीवन मरण के उस श्रृंखला के अंदर अत्यंत दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं, और मैं यहां बैठकर तुम्हारे साथ आइसक्रीम खा रहा हूं, गप्पे लड़ा रहा हूं। दोस्त, मैंने अपने जीवन के अंदर भगवान कृष्ण के बताए हुए 2 सिद्धांतों को भली भांति से आत्मसात कर लिया है। पहला तो तुम भी जानते हो, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, जो जग जाहिर है। कर्म किए जाओ, फल की अपेक्षा मत रखो। तुम्हें पता है पिताजी मुझे इतनी जल्दी कारोबार नहीं संभाल रहे थे, तो मैं कोई परेशान नहीं हुआ। जब मौका मिलेगा, क्योंकि उनके पीछे करने वाला तो मैं ही हूं ना, ये बात को मैं भी जानता हूं। पर हो सकता है पिताजी ने अभी तक मेरे जीवन के अंदर वैसी योग्यता नहीं देखी हो। वे दूरदर्शी हैं, बाहर की और दूर की सोचने वालों में से है। इसलिए मैं भी भगवान के सिद्धांतों के अनुसार चलता हूं। मैं कर्म किए जा रहा हूं, मैं अपना 100% पिताजी को बता रहा हूं। जब वो योग्य समझेंगे, मुझे अपना कारोबार संभला देंगे। मैं फल की इच्छा करता ही नहीं। दूसरी बात, मैं तुम्हें भगवान कृष्ण की ही बात बताता हूं। रुक्मणी उनकी पत्नी थी, और रुक्मणी का ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। करीब 18 साल बाद प्रद्युम्न वापस घर आया, पर इस बीच रुक्मणी बहुत चिंताग्रस्त हो गई थी। वो बार बार भगवान कृष्ण से कहती कि देखो ना प्रद्युम्न कहां चला गया, और भगवान कृष्ण उन्हें धाड़स बंधाते, चिंता मत करो, प्रद्युम्न जहां कहीं है। वे तो अंतर्यामी थे, क्योंकि कर्म का भोग भोगे बिना किसी को छुटकारा नहीं मिलता है। और उन्होंने कहा कि वो जहां कहीं सुखी है, तुम क्यों चिंता करते हो। पर ये चिंताग्रस्त होकर, व्याधिग्रस्त होकर दिन रात उठते बैठते सोते जागते बस एक टेंशन में रहती थी। पर 18 साल बाद जब प्रद्युम्न वापस अपनी नगरी में आया, साथ साथ शादी करके आया था मायावती से। ये बड़ी खुश हुई रुक्मिणी, अरे वाह मेरा बेटा वापस आ गया। पर रुक्मिणी खुश होने के बजाय वापस दुखी हो गई। प्रद्युम्न के आने की खुशी, क्योंकि प्रद्युम्न 18 साल बाद आया, वो खुशी थी, पर वो क्षणिक खुशी रही। क्योंकि प्रद्युम्न जिसके साथ विवाह करके आया था, मायावती के साथ, मायावती प्रद्युम्न से 20 साल बड़ी थी। वो दुखी हो गई वापस। रुक्मिणी ने कृष्ण से कहा कि प्रद्युम्न ने ठीक नहीं किया। अरे उम्र तो देखनी चाहिए, इससे 20 साल बड़ी है, 1-2 साल की बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी हमें हर एक बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, नियति को बदल नहीं सकते। पर रुक्मिणी नाराज रहने लगी, उसे अपना ही जीवन कचोटने लगा, काटने लगा। आखिर करीब करीब 20 साल बाद रुक्मिणी ने आखिर उस बात को स्वीकार किया कि कोई बात नहीं, मायावती से विवाह किया तो इसने ठीक ही किया। यही बात अपने मित्र को समझाते हुए बिजनेसमैन का वो लड़का बोला कि दोस्त, मैंने भी जिंदगी के अंदर हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लिया है, और जिस आदमी को ये चीज आ गई, स्वीकार करना, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, एक्सेप्ट करो, मानो। क्योंकि
प्रत्येक के जीवन के अंदर उतार और चढ़ाव आते ही रहते हैं। यदि हम उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे, मानेंगे ही नहीं और कुंठित होते चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो हम जिंदगी को जी ही नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी हो रहा है स्वीकार करो, उस परम पिता परमेश्वर की ही तो लीला है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।